जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी नेचुरल वेजिटेशन के मुतालिक और वाइल्ड लाइफ के मुतालिक हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 7 के जियोग्राफी में प्रेजेंट हैं। ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 6 अभी तक हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें आवर एनवायरमेंट के मुतालिक हमने अच्छे से जाना है। फिर हमने देखा था इनसाइड आवर अर्थ, जहाँ पे हमने क्रस्ट मेंटल कोर की बात की थी। फिर हमने आवर चेंजिंग एनवायरमेंट की बात की थी, वहां पे हमने ठीक है ना प्रोसेसेस की बात की थी, अर्थक्वेक वोल्केनो की बात की थी, है ना। फिर हमने देखा था एयर के मुताबिक, जहां पे हमने ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, इन पूरे सब लेयर्स की बात की थी। फिर हमने वाटर की बात की थी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। वहां पे हमने टाइड्स वेव्स की बात की थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन है क्या और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल वेजिटेशन के मुतालिक, यानी फॉरेस्ट्स के मुतालिक, फॉरेस्ट के जो 6 टाइप्स हैं, 6 टाइप जो है इनके मुतालिक, दैट विल बी द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल डिलीशियस फॉरेस्ट्स, इनके मुतालिक हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे टेम्पर्ड डिलीशियस फॉरेस्ट्स, इनके मुतालिक हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टेम्पर्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, इनके मुतालिक हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। फिर हम देखेंगे टेम्पर्ड डिलीशियस फॉरेस्ट, ये तो रिपीट हो गया, टेम्पर्ड यहाँ पे है ना, ये रिपीट हो गया, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। फिर मेडिटेरियन वेजिटेशन, इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। फिर हम कॉनिफरस फॉरेस्ट्स, यानी कि वेजिटेशन में हम ये 6 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे ग्रॉसलैंड, ग्रॉसलैंड्स में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ग्रॉसलैंड, टेम्पर्ड ग्रॉसलैंड और थॉर्न ब्रशेस के मुतालिक। ठीक, थॉर्न ब्रश के मुतालिक हम पढ़ेंगे। ये है इस पूरे चैप्टर का एक नक्शा, एक स्केच, जो जो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने जा रहे हैं। आइए देखते पहले हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। तो जी बिल्कुल आपने सही सुना, नेचुरल वेजिटेशन ये है। नेचुरल वेजिटेशन है क्या? देखो, अगर आप देखोगे आपके इर्द गिर्द भी कुछ प्लांट्स होंगे, कुछ ट्रीज होंगे। हाँ, ये वेजिटेशन जो नेचर से है, इस वेजिटेशन को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। आइए देखते हैं हमारे टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। With the change in height, the climate changes, and that changes natural vegetation. The growth of the vegetation depends on the temperature and the moisture. It depends on the factors like the slope and thickness of soil. सिंपली, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी उसी तरीके के वहां पे पेड़ पौधे होंगे। जैसे कि हम जब जंगलों में जाते हैं, वहां पे हमें देवदार नजर आते हैं, वहां पे हमें कायरू बाकी चीजें नजर आ जाती है। लेकिन जब हम एक प्लेन एरिया में जाते हैं, वहां पे हमें वॉलनट ट्रीज, वहां पे हमें एप्पल, वहां पे हमें अप्रिकॉट, वो सारी चीजें नजर आती है। दैट मीन्स कि विद द चेंज इन सॉइल, जबकि जहाँ पे चेंज होगी सॉइल की, हाँ, उसकी फर्टिलिटी, फर्टाइल की वजह से यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सिंपली सी बात है, प्लेस टू प्लेस ये चीजें वेरी हो रही है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन फैक्टर्स, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन फैक्टर्स पे कुछ, फॉर एग्जांपल सॉइल पे
फॉर एग्जाम्पल वाटर प्रेजेंस पे है ना, जहाँ पे डिजर्ट, जहाँ पे आप देखोगे लद्दाख में जहाँ पे -डिग्री चल रहा होगा, यहाँ पे आप डिजर्ट में देखोगे वहां पे कितनी गर्मी होती है। और जो लद्दाख में हमारे पास जो प्लांट उगेगा वो तो राजस्थान में थोड़ी उगेगा, और थार डेजर्ट में थोड़ी उगेगा। यानी कि डिफरेंट जो है ना वहां पे डिफरेंट किसकी जरूरत होती है, डिफरेंट सॉइल की जरूरत होती है, वो फैक्टर्स मैटर करते हैं। फॉरेस्ट क्या चीज है इसको समझते हैं। फॉरेस्ट देखिए, which grow where temperature and rainfalls are plentiful to support a tree cover, यानी कि अच्छी खासी जहां पे डेंस होगा, हाँ ओपन फॉरेस्ट होगा, यानी कि टोटली जहां पे अच्छी खासी बारिश वारिश होगी वहां पर ये फॉरेस्ट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जंगलों में, ठीक है ना। और ग्रास लैंड जहां पर रीजन मॉडरेट रेन होगा, और शरबत जहां पर क्या होगा, ड्राई रीजन में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुदरत का एक नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन छाकिन्ना, यहाँ तक क्लियर। तो ये था नेचुरल वेजिटेशन के मतलब। अब हम आगे देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो मैंने आपको बताया था हम पढ़ेंगे इनके मुतालिक, ये कौन से फॉरेस्ट हैं, इनका दूसरा नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहीं से ही पता चलता है ये कौन से फॉरेस्ट होंगे, ठीक है ना। These thick forests, thin नहीं thick, मोटे forests occur in the regions near the equator and close to the tropics। यानी कि इक्वेटर के नजदीक जो फॉरेस्ट हमें जो हम पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट है, इनको हम कहते हैं क्या, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट क्योंकि आपको पता है क्या, इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है हॉट, सबसे ज्यादा जो है ना, सबसे ज्यादा गर्मी इन्हीं जगहों पे होता है कि नहीं। और ये वो हॉट होते हैं, और रेनफॉल, हैवी रेनफॉल भी इन्हीं जगह जहाँ पे गर्मी होगी वहां पे इवापोरेशन ज्यादा होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा, कंडेंसेशन ज्यादा होगा, ज्यादा कंडेंसेशन होगा, ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है ना। और यही देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई रीजन द फॉरेस्ट डू नॉट शट देयर लीव्स, और ये क्या रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना। यही बता रहा है कि यहाँ पे ये इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट भी इनको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है, यानी कि जमीन पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ती है। और हार्ड वुड लाइक फॉर एग्जांपल रोजवुड है, एबोनी है, महोगनी है, ये ट्रीज हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये ब्राजील में प्रेजेंट है, ठीक है ना। और ब्राजील में ये इतने मतलब लंग्स ऑफ द अर्थ इनको कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ किसको कहते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट को, ठीक है ना। ये क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एनाकोडा है वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट स्नेक पाया जाता है, ये भी इसी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल्स एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो है ये इसको भी खा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो डेंस, कितना डेंस फॉरेस्ट है, कितना डेंस फॉरेस्ट है ना। देखो कितना डेंस फॉरेस्ट है ये, है कि नहीं है। ये कितना डेंस फॉरेस्ट है कि आप देखो यहाँ पे चलना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है क्या, मतलब मोस्टली इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि इन पेड़ों को काटना पड़ेगा, कितने जहरीली चीज होंगे यहाँ पे, कितने एनिमल्स यहाँ पे होंगे, हैं कि नहीं। अब कुछ जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को समझने के लिए मैंने एक दो पिक्चर्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे कितना डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं पड़ती है, यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो। अब हम देखते हैं दूसरा ट्रॉपिकल डिलीशियस डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो है ये क्या है, दे आर मॉनसून फॉरेस्ट जो फाउंड है इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में। और ये जो है ना यहाँ पे सीजनल चेंजेस भी होते हैं, क्या मतलब, जो यहाँ पे सीजनल चेंज, कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी कम होती है, तो इसकी वजह से जो ट्रीज हैं ये शॉर्ट दियर लीव्स, है कि नहीं, इन द ड्राई सीजन
टू कंजर्व वाटर। और ये क्या, जब ड्राई सीजन होंगे उस टाइम पे ये शड करते हैं, यानी कि गिरा इसके उनके जो हमारे पास जो ट्रीज होंगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे क्या है, लीव्स ही है ना, और इन्होंने क्या गिर गए हैं इन प्लांट्स से, ताकि ये कंजर्व कर सके क्या, वाटर को, है कि नहीं। द हार्ड वुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स और सल हैं, टीक है, नीम है, हाँ, शीशम है, ये चीजें जो है ना, ये फॉरेस्ट्स के, ये जो है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो है ना, ये प्रेजेंट है कहाँ पे, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है ना। उसके अलावा जो है ना, फर्नीचर को बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को क्रिएट करने के लिए, हाँ, ये नहायत ही जरूरत हमें पड़ते हैं, कौन, ये ट्रॉपिकल डिलीशियस फॉरेस्ट्स। और लायनस हैं, हाँ, लायनस हैं, टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, लैंगोर्स हैं, मोकीज हैं, ये कॉमन एनिमल्स हैं जो इस जगह पे पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट हैं, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, मिड लैटिट्यूडल कोस्टल रीजन, लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में ये पाए जाते हैं, मिड लैटिट्यूडल कोस्टल रीजन में ये पाए जाते हैं। और ये ईस्टर्न मेरिडियन जो है, यानी कंटिनेंट का, फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे साउथ ईस्ट की, यूएसए की बात करेंगे, हाँ, हम करेंगे बात साउथ चाइना की, हाँ, साउथ ईस्ट ब्राजील की बात करेंगे, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, है ना, हाँ, यूकलिप्टस, ये चीजें जो है ना, यूकलिप्टस, ये जो चीजें हैं, ये जो ट्रीज हैं, ये जो ट्रीज हैं, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं टेम्पर्ड डिसिडियस फॉरेस्ट्स। टेम्पर्ड डिसिडियस फॉरेस्ट्स, मैंने इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, है ना, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स, वहां पे भी मैंने आपको वो शक्ल, जो एक फोटो लिया था, उसको भी आप देखना एक बार, ठीक है ना। एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, जब भी हम हायर लैटिट्यूड्स की ओर जाते हैं, यहाँ पे मोर टेम्पर्ड डिसिडियस फॉरेस्ट्स प्रेजेंट है। दे आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ, कहाँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं, यूएसए में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिली में, ठीक है ना। और इसके अलावा कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। और ये भी क्या करते हैं, शेड करते हैं लीव्स ड्राई सीजन्स में, और ये ट्रीज में ओक, एश, बीच, हाँ, यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है डियर, फॉक्सिस, वल्व्स, हैं, ठीक है ना, ये एनिमल्स हैं। इसके अलावा बर्ड्स बर्ड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये है इसका क्या, एक फोटो, जहाँ पे आप देख सकते हो, एक मतलब उतना ज्यादा डेंस भी नहीं है कि नहीं, और शेड भी करते हैं क्या, प्लांट शेड दियर लीव्स हैं। मेडिटेरियन वेजिटेशन, जो ये वेजिटेशन है, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, मेडिटेरियन सी जो हमारे पास है उसी के अराउंड पाए जाते हैं, कहाँ पे, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, हाँ, दैट इज वाई इसका नाम है मेडिटेरियन वेजिटेशन। और ये दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन, इन कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, जो कैलिफोर्निया कहाँ पे है, यूएसए में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ ईस्टर्न साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो हॉट ड्राई समर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लाइट रेनी विंटर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल साइट्रस जो हमारे पास फ्रूट है, फॉर एग्जांपल ऑरेंज हैं, फॉर एग्जांपल फिग्स हैं, हाँ, ओलिव्स हैं, ग्रेप्स हैं, ये सारे जो है ना कल्टीवेट किए जाते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन उन जगहों पे। मेडिटेरियन trees adopt themselves to dry season with the help of their thick bark and wax, इनके पास वैक्स कोटिंग लीव्स होते हैं और बार्क होते हैं, जिसकी वजह से खुद को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ये करते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर,
कहाँ से, सेटोमेटा से, है ना, यानी कि जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो मेडिटेरियन रीजन्स आर आल्सो नोन एज ऑर्चीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फ्रूट कल्टीवेशन, फ्रूट कल्टीवेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है जहाँ पे आप मेडिटेरियन वेजिटेशन को देख सकते हो। अब हमारे पास है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो कि हायर लैटिट्यूड 50 टू 70 डिग्री की अगर हम बात करेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर की, और यहाँ पे जो हमारे पास पाए जाते हैं ये कॉनिफरस फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक। दीज आर आल्सो कॉल्ड तेंगा, तेंगा भी इनको दूसरा नाम से जाना जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स, हायर एल्टीट्यूड्स में भी ये कॉनिफरस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट्स, ये टॉल होते हैं, सॉफ्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और इसके अलावा जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये हमें किस किस चीज में मदद करते हैं, फ्लैप में मदद करते हैं, वो पेपर को मैन्युफैक्चर करने में मदद करते हैं, न्यूज प्रिंट्स में मदद करते हैं, मर्च बॉक्स जो है वहां पे मदद करते हैं, हाँ, पैकिंग बॉक्स के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा जो आल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वुड, है ना। और इसके अलावा जो चिर है, पाइन है, हाँ, कीडार है, इसके अलावा जो क्या इंपॉर्टेंट वेराइटी है किसके, इस फॉरेस्ट के, कैनिफरस फॉरेस्ट के। सिल्वर बॉक्स, मैनेट, पोलर बियर जो है ये कॉमनली फॉरेस्ट्स, ये कॉमनली एनिमल्स हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट में। ये हमारे पास है कॉनिफरस फॉरेस्ट, दीदार है कि नहीं है, आप देख सकते हो कॉनिफरस फॉरेस्ट। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये जो these occurs on either side of equator or extended till the tropics. The vegetation grows in the areas of moderate to low rainfall. ये कहाँ कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, जहाँ पे moderate to low rainfall होगा। The grass can grow very tall, ये grass जो होगा ये tall होगा 3 to 4 मीटर हाइट में, है ना। सदर्न ग्रासलैंड जो अफ्रीका में है, या एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लीपर्ड, ये एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ईस्ट अफ्रीका में कौन सा है, सवाना, ब्राजील, कंपस, विंजुला, लेनोस, ये जो ये हैं टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। आप ये देख सकते हो, ये ग्रासलैंड का पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है यहाँ, है कि नहीं। अब हम देखते हैं टेम्पर्ड ग्रासलैंड। टेम्पर्ड ग्रासलैंड जो है ना, दीज आर फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल जोन्स, मिड लैटिट्यूडनल जोन में जो ये पाए जाते हैं, कौन, टेम्पर्ड ग्रासलैंड एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट। फॉर एग्जांपल ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूटोरियस, न्यूटोरियस होता है, और वाइल्ड बुफेलोस, बिजॉन्स, एंटीलोपस, हॉलो इम्यूनिस बनाना, ये मस्ट कॉमनली फाउंड इन द टेम्पर्ड जोन्स, ठीक। अर्जेंटीनिया, ठीक, पंपस, नॉर्थ अमेरिका, ये जो चीजें हैं ना ये यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब ये बोलते हैं अर्जेंटीनिया, पंपस, नॉर्थ अमेरिका, या पेरिसिस, एस अफ्रीका, विंड सी, ना, एशिया। फॉर एग्जांपल जो अर्जेंटीनिया है यहाँ पे कौन से ग्रासलैंड है, पंप्स, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है ना। इसके अलावा है साउथ अफ्रीका में विंड, इसके अलावा जो एशिया में है स्टिपी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, डाउन, ये हैं टाइप्स ऑफ टेम्पर्ड ग्रासलैंड्स। अब है थॉर्नी ब्रशेस, थॉर्नी ब्रशेस दीज आर फाउंड इन द ड्राई डिजर्ट लाइक रीजन्स में ये पाए जाते हैं, और लोकेट कहाँ पे हैं, वेस्टर्न मर्चेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये कवर है किससे, स्किरेस से, बिकॉज द सैंटी राइलेंड्स, मान यहाँ पे हीट भी होती है वो ज्यादा, और क्या होती है, और यहाँ पे बारिश भी होते हैं। तो आप ये देख सकते हो थॉर्नी या कंडदार, कंडदार, कंडदारियम प्लांट्स आसन, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ से। tundra, tundra type of vegetation. In the polar region, you will find a place extremely cold. यानी ये वहां पे पाए जाते हैं जहां पे extremely cold होगा. The growth of the natural vegetation is very limited here.
और यहाँ पे जब कोल्ड होगा तो नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम होगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मोस्टली लाइकन्स और शमाल श्रब जो है वो यहाँ पे टंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में प्रेजेंट होंगे और ग्रोज होंगे शॉर्ट समर के लिए, इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड टंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन फाउंड इन कोल्ड यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में टंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट होता है क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है ना। सील, वर्सुलस, मॉस्क ओक्सन, आर्टिक उवल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस ये प्रेजेंट हैं जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल्स हैं जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं टंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में। तो ये ब्यूटीफुल एक पिक्चर है यहाँ पे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म 307। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर।